हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। यानी जो भी डिज़ाइन देख रहे हो, डाउन शोल्डर है, ब्रॉड नेक है, प्रिंसेस कट में हम करेंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह आप करोगे तो कर पाओगे। यानी एकदम जैसा फिटिंग आप देख रहे हो स्लीव्स के ऊपर सेम टू सेम। इस तरह की कटिंग करने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। पूरा वीडियो देखिए और जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह से फॉलो करके कर सकते हो। आपके पास कभी भी इस तरह का ब्लाउज आए तो आप कर सकते हो, इसके लिए आपको देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। यानी जो आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसी मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाना है, जितना भी आपने लिया है। यानी जो भी आपका मेजरमेंट है उतने पे लगाना है, कुछ भी बढ़ा के नहीं लगाना है। उतने पे मैंने निशान लगाया, डॉट पॉइंट भी जितना था उतने पे लगाया। और उसके बाद दोनों निशानों को हम इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से जो भी बॉडी से मेजरमेंट लेते हो या ब्लाउज मेजरमेंट लेते हो, यानी कि जो भी रेडी है तो जितना निकलता है उतने पे ही लगाना है। यानी बिना मार्जिन का ये कटिंग हो रहा है, यानी फिक्स फर्मा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे लगाना है। और उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का हम स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से आपको करना है, किसी भी ब्लाउज में इसी तरह से करना है। चाहे आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, यानी कि नॉर्मल बैग वाला या तो डीप नेक वाला, इसी तरह से मार्किंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आर्मोल का लेंथ मैं उतारा 7 इंच पे। तो इस तरह से जहाँ से मैंने उतारा वहीं से उतारना है। उसके बाद वहाँ एक निशान लगा देंगे। तो ये हमारे अपर चेस्ट का लाइन हो जाएगा। तो अपर चेस्ट हमारा यहीं पे आएगा। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। जितना भी बनता है उतने पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए अपने मेजरमेंट के अनुसार आप कर सकते हो, कोई भी मेजरमेंट होने दो। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो सिर्फ हाफ इंच करना है फ्रंट के अंदर। इस तरीके से नॉर्मल बैग होता है उसके लिए। अभी जितना भी माइनस आपने किया है उससे हाफ इंच और माइनस कर लेंगे यहाँ पे 4 इंच नीचे, यानी क्रॉस फ्रंट के सामने। इस तरह से नाप के मैं दिखा रहा हूँ 4 इंच पे। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। अभी हम बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। एक पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। और जो भी आपने निशान लगाया है उससे 0.25 इंच माइनस जाके वेस्ट पे आपको एक निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से लगाने से शेप बराबर आता है, इसलिए लगा जाता है। अभी यहाँ क्वार्टर नीचे की तरफ निशान लगा के या तो इस तरह से शेप दे के आप इस तरह से शेप को, यानी कि वहाँ थोड़ा डाउन कर सकते हो जहाँ हमारा जॉइंट आएगा। तो इस तरीके से करने से जब जॉइंट हम करते हैं तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है, बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। अब हम सारे निशानों को मिला देंगे इस तरह से, तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। ये शेप अगर हाथ से आपसे नहीं जमता है तो आप स्केल वगैरह का सहारा लेके आप कर सकते हो। आर्मोल का डाट यहाँ पे 0.25 इंच का निकालना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1.5 इंच का फ़र्क है। तो 0.25 इंच ये बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे 3-4 इंच का आपको डाट लगा लेना है। और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर कर लेंगे तो जॉइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी आर्मोल को हम चेक कर लेंगे कि जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से ये बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे ऊपर निशान, यानी आर्मोल का निशान ऊपर नीचे करके आप आर्मोल के लेंथ को, यानी कि मेजरमेंट को बराबर कर सकते हो। तो मैंने चेक किया तो मेरा बराबर आ गया, तो मैं वहीं पे डन कर लिया। तो जब बराबर आ जाए तो आपको इस तरह से शेप लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ आर्मोल का। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। कुछ भी छोटा बड़ा हो तो साइड से ऊपर नीचे करके आप बड़ा छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये हमारा निशान जब आर्मोल का लग जाएगा तो यहाँ पे प्रिंसेस कट का भी शेप हम लगा लेंगे। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। अभी हम यहाँ पे डाट निकालेंगे वेस्ट का। तो वेस्ट का डाट 3 इंच निकालना है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह से डाट लगता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है इस तरह से डाट किस तरह निकाला जाता है। तो निकाल के आप जितना भी हो उतना आप लगा लेना अपने मेजरमेंट के अनुसार। मैं अपने मेजरमेंट के अनुसार 3 इंच का लगा लिया। 3 इंच का डाट लगाने के बाद में मैं इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर कर लिया। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, ताकि आप ज्वाइन करो तो छोटा बड़ा ना हो, दोनों तरफ का इक्वल हो। तो इस तरह से होने के बाद में प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो देखिए किस तरह से लगा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फ्रेंच करवा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हाथ से ही मैं सब कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जमता है तो हाथ से कर सकते हो, या तो कोई भी स्केल वगैरह का कुछ भी आप जैसे भी चाहिए आप इस्तेमाल करके कर लेना। अभी यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो, और साइड का जितना भी होता है, यानी कि जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। ये निशान 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से 1.5 इंच ऊपर कर लेना है। आपको बैग लंबा रखना है तो 1 इंच भी कर सकते हो, यानी किसी किसी को बैग लंबा चाहिए होता है
तो आप यहाँ पे कम करोगे तो बैग लंबा हो जाएगा। यानी जो मैंने 1.5 इंच ऊपर किया है वो आपको कम कर लेना है, तो बैग लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन जो मैंने निशान लगाया है ये परफेक्ट बैठता है, जाके पीछे अच्छी तरह से जहाँ चाहिए वहाँ बैग का लेंथ आ जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये होने के बाद में वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे और साइड भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक कितना ब्रॉड है आप देख लो। तो इस तरह से जितना ब्रॉड चाहिए आप कर सकते हो, जैसा है वैसा भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो यानी कि जो आपका चॉइस है, पसंद है, उसके हिसाब से आपको करना है। या क्लाइंट का है तो क्लाइंट के हिसाब से करना है। तो देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह से लगाया जाता है। तो नेक डीप मैंने 8 इंच लिया है, उसके बाद इस तरह से ब्रॉड कर रहा हूँ मैं। अभी नेक की ब्रॉडिंग जो है, जो मैंने लिया था वहीं से आपको इस तरह से शेप देना है। आपको ज़्यादा क्लोज चाहिए तो 2.5 इंच पे रख के थोड़ा और अंदर कर सकते हो, क्योंकि हाफ इंच ये बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाता है। तो आपको जहाँ से चाहिए वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लाइंट के ऊपर है। इस तरह से मैंने निशान को लगा दिया। अभी हम पूरा कंप्लीट कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे तो सही से होगा। इसीलिए नेक की कटिंग हम परफेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा अधूरा करके और उसके बाद आपको बताएंगे। अभी डाउन शोल्डर जो है उसका निशान किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तरीका। इसको फॉलो करोगे तो परफेक्ट एकदम चिपक के बैठेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अंदाजे से लगाओगे सही नहीं बैठेगा। तो देखिए एक स्लीज की कटिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी कैप स्लीज होता है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच का मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आपको 2 इंच चाहिए तो 2 इंच भी कर सकते हो, 3 इंच चाहिए तो 3 इंच भी कर सकते हो। मैं 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से एक सीधा निशान लगाया और उसके बाद शेप देने वाला हूँ। तो इस तरह से राउंड शेप देना है। ये बॉटम है, तो बॉटम का इस तरह से शेप देना है। तो शेप देंगे तो ही बैठता है ये इस तरह से। और ये 3.5 इंच होना चाहिए। तो साइज़ के हिसाब से अगर 34 का साइज़ है तो यहाँ पे 3.25 इंच का लेना है। ये मेरे साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 3.5 इंच लेंगे तो परफेक्ट आता है। उसके बाद इस तरह से शेप लगाना है। ये आर्मोल का शेप है। तो इस तरह से कैप स्लीव आप बनाओगे तो परफेक्ट बैठता है। ये अलग से भी आप लगा सकते हो। उसके अंदर इस तरह से कटिंग करके जब फिट करोगे तो बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा, लेकिन वहाँ पे शोल्डर पे जॉइंट दिखेगा। लेकिन आप चाहो तो बिना जॉइंट का किस तरह करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको वहाँ पे रख के सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगाया है वो थोड़ा ऊपर हो गया है। इस तरह का कभी भी करना है तो थोड़ा नीचे कर लेना है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ निशान लगाया है वहीं पे लगा के इस तरह से लगा के आप नीचे भी कर सकते हो। तो अभी मैं रख के आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जब स्लीव ज्वाइंट करेंगे अलग से तो इस तरह से दिखाई देगा। अब बिल्कुल यही इफेक्ट आता है जैसा इमेज आप देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्मोल पे वहाँ पे जब स्लीव वगैरह चढ़ाते हैं तो जो जॉइंट होता है वो दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं है, इस तरह भी चलता है। लेकिन इस तरह का नहीं चाहिए और पूरा शोल्डर पे चाहिए। यानी शोल्डर का जॉइंट पूरा स्लीव पे भी चाहिए। तो आपको जिस तरह से मैं मार्किंग किया उस तरह से आपको कर लेना है। और करने के बाद में हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा मैं रफली कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि डार्ट को हम थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे। तो नीचे शिफ्ट करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे कटिंग करोगे तो स्लीव के अंदर कट आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको थोड़ा नीचे कर लेना है। वो प्रिंसेस कट का शेप है, वो कहीं भी करो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं 4 इंच पे लगाता हूँ निशान वहीं पे होना चाहिए। जहाँ शेप बेहतर दिखे, जहाँ बैठ जाए वहीं बिठा देना चाहिए। क्लाइंट को उससे मतलब नहीं होता है कि आपने कहाँ से क्या दिया, आपको बेहतर जो लगे वो करना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट को फिटिंग से मतलब होता है, उनको कोई शेप से ऐसा पता जानकारी नहीं होता है उनको। तो आपको अपने हिसाब से देख के और जहाँ बैठे वहाँ से आपको देना चाहिए। तो मुझे थोड़ा नीचे लगा तो मैंने नीचे कर लिया। इस तरह से करने के बाद में बैक की कटिंग हम करेंगे अब। तो मार्किंग पहले मैं कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह कर रहा हूँ। पेपर मैंने बराबर पे रखा है। अभी शोल्डर सिम का निशान लगाना है। तो ऊपर से बढ़ा के लगाना है, 1/2 इंच बढ़ाना है। क्योंकि नॉर्मल बैग है तो 1/2 इंच मैं हमेशा बढ़ाता हूँ। इस तरह से बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने से क्या होता है कि जो भी बैग का पार्ट होता है थोड़ा उभार होता है और आगे का नहीं होता है। तो बैग थोड़ा ऊपर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर डीप नेक है तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर नॉर्मल बैग है तो इस तरह से बैग को बढ़ा लेना चाहिए। और थोड़ा सा शोल्डर भी मैंने बढ़ा के निशान लगाया। यानी जो फ्रंट में माइनस किया था बैग में नहीं करना है। और यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया, जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था। अभी शोल्डर सिम का यहाँ पे बराबर करके निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बराबर करेंगे। और शेप यहाँ सही नहीं है तो शेप को सही कर लेंगे, नहीं राउंड कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से शोल्डर सिम पे आपका बैठे। अभी देखो आप बैग किस तरह से ब्रॉड हो गया है, नेक के पास में इस तरह से ब्रॉड हो जाता है। तो ब्रॉड होना ही चाहिए, तभी वो बेहतर होता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी साइड सिम को बराबर कर लेंगे। तो जहाँ भी ये निशान आ रहा है वहाँ पे लगा लेना है, यानी लेंथ जहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से बैग का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाता है, जितना निकलना होता है। मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैग नाप के नहीं कटिंग करना चाहिए, फ्रंट को नापना चाहिए। जो भी फ्रंट का लेंथ होता है क्लाइंट से पूछ के या जो भी डिसाइड करे उसके हिसाब से रखना चाहिए।
अभी यहाँ पे अपर चेस्ट चेक करके बता रहा हूँ, तो जितना भी है 4 से डिवाइड करने के बाद में उतना ही है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और उसके बाद में डार्ट के लिए बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे पौना इंच भी बढ़ा सकते हो और 1 इंच भी बढ़ा सकते हो। तो जो भी आपको करना है कर लेना। पौना इंच का डार्ट ज़रा स्मूथ होता है, तो आप कोशिश करो पौना इंच का ही लगाओ, यानी 3/4 इंच का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ा डार्ट लगाने से ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। छोटा डार्ट बिल्कुल जो है स्मूथ बैठ जाता है, नहीं चिपक जाता है, पता नहीं चलता है कि डार्ट लगा हुआ है। अभी हम क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे, तो देखिए मैंने पेपर रखा है यानी फ्रंट का पार्ट, और इस तरह से हटा के यहाँ पे लगा लेना है। ये अंदर बाहर चलेगा, इसका कुछ नहीं है कि कहाँ से लगाना है। थोड़ा बाहर भी चलेगा, अंदर भी चलेगा। अंदर भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा वहाँ पे जहाँ जितना था फ्रंट का उसी हिसाब से लगा लिया है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि ये डाउन शोल्डर है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से करने के बाद मैंने शेप लगा लिया। अभी हम बैक के निशान लगाएंगे, यानी बैक के नेक के निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जितना चाहिए उतने पे आप लगा सकते हो। आप इस तरह से बैक बंद भी कर सकते हो, या डबल नेक करना है तो डबल भी कर सकते हो। तो जो भी डीप रखना है, 10 इंच 11 इंच जो भी रखना है, आप इस तरह से निशान लगा के, और आप यहाँ पे कोई भी कट दे सकते हो, जो भी देना है दे सकते हो, यानी डबल नेक के लिए। आप चाहो तो वहाँ पे जो भी आपने ऊपर का नेक रखा है वहाँ डोरी भी लगा सकते हो, या हुक आई से भी बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। डबल नेक करना है तो डबल करो, या तो जैसे मैंने किया है पहले वैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से चाहिए तो आप कर लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। मैंने दोनों तरीके बता दिए। और यहाँ पे बैग में जो मैंने कट रखा है, कोई भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे बैग का भी, तो मार्किंग पे ही करना है। और जब भी कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ा जाता है, और साइड में 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है। तो इस तरह से कटिंग होता है। अभी हमारा कटिंग हो गया। अभी हम इस तरह से फोल्ड करके डार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हाफ हाफ करके कटिंग कर लेना है। डार्ट का लेंथ कोई वो नहीं है, जहाँ भी आप चाहिए कर सकते हो। इसका कोई तरीका नहीं है कि कितना लेंथ होना चाहिए, आप अपने हिसाब से ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस्ट के सामने ही डार्ट खत्म होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रंट के अंदर वो ज़रूरी होता है, बैक में ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि ऊपर भी जा सकते हो डार्ट को लेके, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कभी भी कंपेयर करोगे, चेक करोगे, तो किसी का भी देखोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डार्ट पॉइंट के सामने, यानी बैक का डार्ट खत्म होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए डार्ट की कटिंग करके मैंने इस तरह से बराबर कर लिया, जैसे करना था मैंने सब कर लिया। अभी फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले वेस्ट की डार्ट को कटिंग करना है, और उसके बाद आर्मोल के डार्ट को एक तरफ से कटिंग करके उसके बाद हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में आर्मोल का शेप बराबर कर लेना है। तो आपको कुछ भी लगे, छोटा बड़ा लगे, या कुछ भी शेप में गड़बड़ लगे, तो यहाँ पे सही कर लेना है। क्योंकि शेप पे ध्यान आपको अच्छी तरह से देना है, अगर फिनिशिंग काम करना चाहते हो तो। यानी कि फिनिशिंग काम के लिए कटिंग भी बेहतर होना चाहिए, स्टिचिंग भी बेहतर होना चाहिए, और फिटिंग तो बेहतर होना ही चाहिए। तो इस तरह से 2-3 चीज़ों पे ध्यान आप दोगे तो बेहतरीन लुक के साथ बनता है। और इस तरह से ही आपको करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए मैंने किस तरह से शेप निकाला है आर्मोल का। तो इस तरह से रहेगा तो बेहतर दिखाई देगा, यानी फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो जैसे मैंने किया, इसको कॉपी करके इस तरह कर सकते हो। प्रिंसेस कट में रखना चाहो तो प्रिंसेस कट में भी रख सकते हो। यहाँ पे डार्ट को क्लोज कर दोगे, ऊपर वाले डार्ट को, तो ये सिंगल टक्स में हो जाएगा। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे, तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये परफेक्ट जैसा इमेज है वैसा हो गया। अभी यहाँ पे चाहते हैं ऊपर का पार्ट अलग से लगाना है, यानी ओवरलैप करके, तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके आप इस तरह से ओवरलैप करके लगा सकते हो। तो वो भी डिज़ाइन दिखाई देगा, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, और जिस तरह का है वैसे भी कर सकते हो। तो ये कई तरीक़ों से बनता है, जैसे चाहिए बना सकते हो। अभी यहाँ मैं निशान लगा के दिखा दिया कि यहाँ पे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, वर्क कराना है तो वर्क भी करा सकते हो। और यहाँ भी मैंने दे दिया। तो ये नेक का लाइन है, तो नेक पे आप इस तरह से कर सकते हो, पट्टियाँ भी लगा सकते हो, पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे आपको बनाना है वैसे बनाया जा सकता है। अभी यहाँ मैं कट करके आपको दिखा देता हूँ कि कट करके इस तरह से आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में आपको इस तरह से हटा के दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये पार्ट अलग से भी करके आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे रख के आपको दिखा रहे हैं, ये शोल्डर का सीम है, इस तरह से शोल्डर पे जॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद हम नीचे का पार्ट रख के आपको दिखा रहे हैं कैसे दिखाई देता है। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट करोगे तो शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ नीचे भी जो भी आपने फ्रंट का पार्ट नीचे का कट किया है, इस तरह से यहाँ जॉइंट करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि जैसे भी चाहिए वैसे बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी दोनों का नेक अलग अलग बनेगा तो इस तरह से बनेगा। यानी नीचे वाले का नेक आपको अलग बना लेना है,
और ऊपर वाले का अलग बनाएंगे तो होगा, नहीं तो उस तरह से करोगे तो नेक लाइन पूरा एक साथ बनाना पड़ेगा। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो कर लेना। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिखाई देता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने आसानी से आपको बता दिया। इस तरह से कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी डिज़ाइन का हो, आसानी से कटिंग कर सकते हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।